कैलकुलस के इस सफ़र में बच्चों आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रेंज ऑफ अ फंक्शन। बच्चों, रेंज निकालना डोमेन से थोड़ा डिफरेंट है, बट दिस इज़ वेरी इजी इफ़ यू आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ग्राफ। चलिए आज देखते हैं हम लोग किसी फंक्शन का रेंज हम कैसे निकालेंगे। Students, in this class we will discuss about range. What is range and how will you find the range of any function? बच्चों, रेंज निकालना डोमेन से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो देखिए हाउ विल यू फाइंड द रेंज ऑफ एनी फंक्शन यूजिंग ग्राफ। बच्चों, अब ग्राफ को यूज करके भी आप रेंज निकाल सकते हैं। लेट योर फंक्शन इज y इक्वल्स fx एंड दिस इज द रफ स्केच ऑफ दिस ग्राफ। मान लिया इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ये है, दिस इज a टू b। मान लिया a टू b इसका क्या है, डोमेन है, एंड हियर दिस इज f a एंड दिस इज f b। तो ग्राफिकली हम जानते हैं कि डोमेन एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग x एक्सिस है, एंड हियर डोमेन इज a to b क्लोज इंटरवल। एंड व्हाट विल बी रेंज? और रेंज क्या होता है? y के वैल्यू को हम रेंज कहेंगे। रेंज इज द एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस पे ग्राफ कहां से कहां गया है, इसी को हम रेंज कहते हैं। तो दिस वैल्यू इज fa एंड दिस इज fb। तो इसको हम अगर इस तरह से लिखते हैं, अगर ये वैल्यू a इंक्लूडेड है, b इंक्लूडेड है, तो fa fb भी इंक्लूडेड होगा। देन दिस वैल्यू इज कॉल्ड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन के लिए ये रेंज है। डोमेन का क्या मतलब हुआ? एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग x एक्सिस। एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ along x axis and along y axis, extension of graph along y axis is range। y axis के along ग्राफ जहां से जहां तक गया है उसी को हम रेंज कहते हैं। let function is fx equals x square and you know the graph of x square is your upward parabola। this is fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देखिए 0 पे 0 मिलेगा, ये 1 पे क्या मिल रहा है 1, 2 पे 4 मिल रहा है आपको, -1 पे आपको मिल रहा है 1, -1 का स्क्वायर इज 1, -2 स्क्वायर इज 4। तो इस वैल्यू को पुट करने के बाद आप मिला दीजिए, यू विल गेट द ग्राफ। अब आपके पास ग्राफ है। ग्राफ बनने के बाद आपको पता है कि एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग y एक्सिस इज रेंज। तो y एक्सिस पे ग्राफ कहां से कहां तक गया है? तो देखिए y एक्सिस पे ग्राफ गया है 0 टू इंफिनिटी। ये ग्राफ ऊपर चलते चला जा रहा है, और ऊपर भी जा रहा है और ये राइट लेफ्ट भी जा रहा है। तो इसका डोमेन एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग x एक्सिस है, वहीं पर रेंज इसका क्या है? एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग y एक्सिस। तो y एक्सिस पे ये ग्राफ कहां से कहां तक गया है? तो पहले हम लोअर वैल्यू लिखेंगे, दिस इज 0 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी इज अंडर ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट को ऐसे लिख दीजिए, 0 क्लोज ब्रैकेट तो ऐसे लिखेंगे, और यू कैन राइट 0 क्लोज ब्रैकेट, तो दिस इज इंफिनिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज योर रेंज ऑफ दिस फंक्शन। लेट fx इक्वल्स e टू द पावर x। दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दिस इज एक्सपोनेंशियल function and graph of this function is, ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से ऐसे टेबल बना लीजिए, दिस इज x and this is fx। तो देखिए x 0, anything to the power 0 you will get 1, that means graph will pass through 0, 1। always remember exponential function always passes through 0, 1। now put 1, you will get e to the power 1, that is e। तो देखिए 1 पुट करने पे क्या मिलेगा, e, और e का वैल्यू क्या होता है 2.78 समथिंग, यानी e का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 है एंड लेस देन 3। फिर 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा,
दिस इज ई स्क्वायर, 2 पुट करने पे क्या मिला, दिस इज ई स्क्वायर। नेगेटिव पुट करेंगे तो देखिए -1 पे क्या मिलेगा, 1/e। -1 अगर पुट करेंगे तो देखिए -1 e टू द पावर -1, यू कैन राइट 1/e। तो ये ग्राफ हम देख रहे हैं कि ये 0,1, 1,e, 2,e स्क्वायर, तो ये एक एक्सपोनेंशियल नेचर का है और ऑलवेज इंक्रीजिंग, कुछ इस तरह से जा रहा है। और ये लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, अल्टीमेटली इट बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस इज हियर एक्स एक्सिस एंड दिस इज y axis, and this is the graph of fx equals e to the power x। तो ये ग्राफ दिख रहा है कि अल्टीमेटली ये ग्राफ जो है 0 से इंफिनिटी तक जा रहा है, एंड एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग x एक्सिस पे कहां से कहां तक है, तो देखिए ये ग्राफ जो है लेफ्ट साइड -इंफिनिटी एंड राइट साइड +इंफिनिटी, तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड डोमेन, ये आपका डोमेन है। एंड इस लिमिट में, इस इंटरवल में आपका फंक्शन का y कोऑर्डिनेट जो है मिनिमम क्या आ रहा है, 0, लेकिन 0 अचीव नहीं हो रहा है, -इंफिनिटी पुट करने पे 0 होगा, तो 0 लेकिन हो नहीं रहा है, इसीलिए इसको ग्राफ को हम पैरेलल दिखाएंगे। तो 0 to इंफिनिटी एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग y एक्सिस इज कॉल्ड रेंज। तो इंफिनिटी को हम ओपन ब्रैकेट और 0 को भी ओपन ब्रैकेट रखेंगे, क्योंकि ये 0 अल्टीमेटली होगा नहीं, ये -इंफिनिटी पे 0 होगा और -इंफिनिटी को एक्सक्लूड किया है। दिस इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to इंफिनिटी, यानी ये ग्राफ जो होगा वो उसका रेंज 0 to इंफिनिटी होगा। लेट योर फंक्शन इज fx equals sin x, fx equals sin x। तो देखिए इसको प्लॉट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए यू नो sin 0 0, sin 0 होता है 0, sin π/2 1, sin pi again 0, sin 3π/2 this is -1, sin 2π this is 0। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से ऑसिलेट करेगा। तो इसमें देखने से पता चल रहा है यहाँ पर कि मिनिमम वैल्यू इज -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 1, or you can say extension of graph along y axis is -1 to 1। y axis पे ये ग्राफ कहां से कहां तक गया है, -1 and 1, -1 and 1 को इंक्लूड करेंगे। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, यानी sin x का वैल्यू -1 से 1 के ही बीच होगा, और यही रेंज है इस फंक्शन का। मान लिया आपका फंक्शन है fx equals a sin x, तो इस तरह के फंक्शन के लिए रेंज क्या लिखेंगे, इस तरह के फंक्शन के लिए रेंज लिखेंगे -a to a, आपका क्या हो गया, रेंज हो गया इस फंक्शन का। अगेन लेट fx इक्वल्स, मान लिया आपके पास है b cos x, तो cos x का रेंज भी कहां से कहां होता है, -1 से 1, बस इसमें b मल्टीप्लाई कर देना है, दैट मीन्स रेंज इज -b to b। लेकिन मान लिया इस तरह का फंक्शन है a sin x प्लस b cos x, तो इस फंक्शन का रेंज देखिए कैसे लिखेंगे। तो इस फंक्शन का रेंज के लिए इसका मिनिमम वैल्यू पे लिखेंगे, या मिनिमम वैल्यू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज रूट अंडर नेगेटिव ऑफ रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इट्स मिनिमम वैल्यू, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट अंडर, ये वैल्यू हो गया आपका इसका रेंज। इसके मिनिमम और मैक्सिमम को हम डिटेल्स में जब मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का देखेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा कि कैसे आया है। अभी आप इस रिजल्ट को रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट मान लिया fx इक्वल्स टू आपके पास जैसे फंक्शन है, इसी में हम ले लेते हैं कि एग्जांपल 3 sin x प्लस 4 cos x, तो इसका रेंज हम क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट अंडर कॉमा दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस इज मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आपके पास कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू -5 to 5 इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ये इस फंक्शन का रेंज है।
बच्चों किसी फंक्शन का इनवर्स निकाल कर भी हम उसके रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x माइनस 3। मान लिया एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे कि डोमेन क्या होगा। तो डोमेन क्या होगा इसका, तो डोमेन के लिए डेनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स x not equal to 3, that means x not equal to 3/2। तो इसका डोमेन हो गया, रियल नंबर से हम क्या एक्सक्लूड कर देंगे, 3/2। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का ये क्या हो गया, डोमेन। तो हम इसका रेंज निकाल सकते हैं। रेंज निकालने के लिए क्या किए, y इक्वल्स टू योर फंक्शन इज 2x माइनस 3। दिस फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ x, तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ y लिख देते हैं। इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे तो ये फंक्शन उसका इनवर्स बन जाएगा। तो हम इसको देखिए कैसे लिखेंगे, दिस इज 2xy क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस 3y। माइनस 3y इज इक्वल टू 1। 2xy माइनस 3y इज इक्वल टू 1। नाउ अब हम क्या करते हैं इसको, 2xy इज इक्वल टू 1 प्लस दिस इज 3y एंड here x is equal to 1 plus 3y divided by 2y। now अब as per definition denominator 0 नहीं होना चाहिए, तो 2y is not equal to 0। 2y not equal to 0 that means y not equal to 0, यानी रियल नंबर से हम क्या करेंगे, 0 को हटा देंगे। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ये भी एक आसान तरीका है। ये आपका दिया गया फंक्शन है, तो उस फंक्शन के इक्वेशन को हम इन टर्म्स ऑफ जो x लिखा हुआ है उसको हम इन टर्म्स ऑफ y लिख देते हैं। इन टर्म्स ऑफ y लिखने के बाद जो डोमेन के लिए स्टेप अप्लाई किए थे उसी स्टेप को यहाँ अप्लाई करेंगे। और जो फंक्शन का डेफिनेशन है वो कहता है कि डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डेनोमिनेटर 0 नहीं किया हमने तो डोमेन निकला आपका। वैसे ही यहाँ पर भी देख रहे हैं कि डोमेन 0, यहाँ पर क्या है, डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स 2y नॉट इक्वल टू 0, तो y आपका 0 नहीं होगा। तो रियल नंबर से हम 0 को एक्सक्लूड कर दिए। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन fx इक्वल्स x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर। तो इस तरह के फंक्शन का देखिए कैसे रेंज निकालेंगे। तो y is defined here for all x belongs to real number and here domain of this function is all r। here domain इस फंक्शन का देखिए डोमेन क्या है, all r। that means you can say minus infinity to plus infinity। ये किसी भी फंक्शन के लिए क्या है, डिफाइन है, नेगेटिव, 0, पॉजिटिव एक्सेट्रा। तो हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर इस फंक्शन को y के टर्म्स में लिखने का कोशिश करते हैं। तो हमारे पास y इक्वल्स टू हम लिखते हैं x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर। नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यू विल गेट y प्लस yx स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। यू कैन राइट। अब हम क्या करते हैं, x स्क्वायर को एक तरफ करते हैं, तो ये आपके पास आ गया y इक्वल्स x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y। दैट मीन्स यू कैन राइट x स्क्वायर कॉमन 1 minus y। now x square is equal to, you can write this is y divided by 1 minus y। now you can write, अब x square equals to ये है तो हम क्या लिख सकते हैं, x equals to लिख सकते हैं प्लस माइनस। तो ये आपके पास रूट अंडर में हो जाएगा ये वैल्यू। तो दिस वैल्यू इज प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y और माइनस रूट अंडर y डिवाइडेड बाई 1 माइनस y। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखते हैं। तो इस तरह से लिखने के क्रम में हम क्या लिखेंगे, यहाँ साइन स्कीम लगाते हैं। तो ये देखिए रूट के अंदर का क्वांटिटी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और ये 0 भी चलेगा। रूट अंडर 0 इज 0 बट डेनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ डेनोमिनेटर को 0 हम नहीं रखेंगे। नाउ अप्लाई साइन स्कीम, अप्लाई साइन स्कीम। y is 0 and y minus 1 is 0, that means
y equals 1. This is critical point. Critical point y equals to 0 and y equals to 1. Now plot this critical point on number line. नंबर लाइन पे इसको शो करते हैं. दिस इज 0, पहले 0 आएगा, उसके बाद 1. अब इन दोनों को एक्सक्लूड करके किसी भी नंबर को पुट कर देते हैं. कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, जैसे आप ले लीजिए 2. तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 by 1 minus 2. दैट मीन्स दिस इज हियर नेगेटिव. ये नेगेटिव आ गया. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. दैट मीन्स हमें क्या लेना है? 0 to 1. 0 to 1 को लेंगे. अब देखिए 1 को यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज 1 होगा तो ये डिनोमिनेटर क्या होगा? 0 हो जाएगा. तो डिनोमिनेटर डिफाइन नहीं होगा उस समय. तो 1 को एक्सक्लूड कर देते हैं and 0 is including. This is the range, that means the value of y. और y के ही प्रॉपर वैल्यू को हम रेंज कहते हैं. तो y का रेंज आ गया आपके पास क्या? y is belongs to close interval 0 to 1. यहाँ हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक पॉलिनोमियल्स का हम रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे. यूं तो पॉलिनोमियल का जो डोमेन होता है वो ऑलवेज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होता है. दैट मीन्स डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. But range of polynomial depends on the degree of that polynomial. For example, मान लिया हम ले लेते हैं f(x) equals ax plus b. This is linear equation. This is linear equation because here degree is 1. इस linear equation को हम प्लॉट करते हैं. तो देखिए this is x axis and this is here y axis. ये आपके पास y axis है और हमारे पास जो फंक्शन है y इक्वल्स ax प्लस b. x 0 पे देखिए y इंटरसेप्ट, x 0 पुट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट को जहां कट करेगा वो b होगा. दैट मीन्स 0, b. एंड y 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? दिस इज x, दिस इज y. x 0 पे y आ गया b एंड y 0, तो y 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस बी बाई ए. माइनस बी बाई ए, दिस इज माइनस बी बाई ए कॉमा 0. नाउ ज्वाइन दिस 2 पॉइंट, यू विल गेट द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा. तो इस स्ट्रेट लाइन को हम प्लॉट किए. तो ग्राफ देखने से पता चल रहा है एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग y एक्सिस इज इंफिनिटी एंड हियर लोअर पार्ट में ये माइनस इंफिनिटी. तो इसका रेंज आप लिख सकते हैं सीधे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. दिस इज द रेंज. तो यानी कि आपको पता चला कि जब पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है तो इसका रेंज क्या है? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है. अब हम देख लेते हैं एक और पॉलिनोमियल उठाते हैं f(x) इक्वल्स एक्स क्यूब. एक्स क्यूब को देखते हैं. तो एक्स क्यूब का ग्राफ हम प्लॉट करते हैं. तो फिर से वैसे ही चार्ट बनाएंगे. तो ये जो चार्ट बनेगा तो देखिए क्या है, यहाँ x, दिस इज y. x 0 पे 0 होगा, दिस एंड हियर 1 का क्यूब 1 ही होगा. दैट मीन्स 1 पे 1. 2 पे देखिए क्या मिलेगा? 8. माइनस 1 पे क्या मिलेगा? माइनस 1 का क्यूब माइनस 1. माइनस 2 माइनस 8. दैट मीन्स योर ग्राफ इज लाइक दिस. ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, कुछ ऐसे. इस ग्राफ को हम बोलते हैं सेमी क्यूबिकल पैराबोला. दिस इज कॉल्ड सेमी क्यूबिकल पैराबोला. और इसका भी रेंज देखिए क्या है. एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग y एक्सिस. तो y एक्सिस पे देखिए नीचे कहां तक जा रहा है? माइनस इंफिनिटी एंड अपवर्ड प्लस इंफिनिटी. तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपके पास रेंज क्या है? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. यानी हमने देखा कि इफ पॉलिनोमियल इज ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल हो, लाइक पावर 1, 3, 5, 7, इस तरह का पॉलिनोमियल हो, तो ग्राफ का फेस एक अपवर्ड होगा और एक डाउनवर्ड होगा. यहां भी देखिए एक फेस अपवर्ड, एक डाउनवर्ड. तो ग्राफ का फेस डाउनवर्ड बोल रहा है कि ग्राफ जा रहा है नेगेटिव माइनस इंफिनिटी की तरफ और ऊपर जा रहा है प्लस इंफिनिटी की तरफ.
यानी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज जो होगा वो -∞ टू +∞ होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम यहां नहीं रख रहे हैं, केवल हम ऑड डिग्री पॉलिनोमियल पे बात कर रहे हैं। तो ये देखिए पावर 1, तो देखिए फेस ऑपोजिट साइड, यानी बोल सकते हैं ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हैज रेंज, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल has range -∞ टू +∞। ये आपके पास रेंज हो गया। कारण क्या है? बिकॉज ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हैज ऑपोजिट फेस, एक फेस अपवर्ड होगा, एक डाउनवर्ड होगा। ये ग्राफ का फेस होता है, तो ये अपवर्ड डाउनवर्ड से एक्सटेंशन जो हो गया -∞ टू +∞। Now let us find the range of quadratic polynomial. Quadratic equation, let fx equals ax square plus bx plus c. Here a is not equal to 0. From definition, quadratic होने के लिए a को 0 नहीं होना होगा। अब हम इसका रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो इसका रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम a को देखेंगे। a अगर greater than 0 है, that means this will be upward parabola, and if a is less than 0, that means it is downward parabola. तो हमको ये इस वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। इस वैल्यू का y कोऑर्डिनेट, रेंज मींस y कोऑर्डिनेट, यू हैव टू राइट ओनली y कोऑर्डिनेट। तो हम इसका y कोऑर्डिनेट को पहले फाइंड आउट करेंगे। तो y कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस पॉइंट का नाम क्या है। इस पॉइंट का नाम हो गया मिनिमा, एंड दिस इज मैक्सिमा। ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा है। एट मिनिमा और मैक्सिमा, दिस इज मिनिमा या मैक्सिमा पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए ये एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज टेंजेंट। ये हो गया आपका टेंजेंट, दिस इज एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट मींस थीटा 0 इन बोथ केस। थीटा 0 का मतलब tan 0, tan थीटा 0 यानी tan 0 0, tan 0 0 का मतलब स्लोप 0, स्लोप 0 दैट मींस dy dx क्या है? 0 है। दैट मींस एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा dy dx इज 0। तो dy dx 0 का मतलब अब इसको हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f dash x क्या होगा? 2ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अगर डिफरेंशिएशन का आइडिया नहीं है आपको तो आप डिफरेंशिएशन वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया है। 2ax, a बाहर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, b बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1। दैट मींस x इज इक्वल टू -b बाई 2a। दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा। ये मिनिमा या मैक्सिमा का पॉइंट है। इस पॉइंट को यहां अगर पुट करेंगे fx में, तो f माइनस b बाई 2a को पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू होगा -b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस this one. That means you can write -d by 4a. d is discriminant and this value is discriminant, -d by 4a. तो रेंज के केस में हमको केवल y कोऑर्डिनेट से मतलब है। तो आपके पास ये x कोऑर्डिनेट कितना आया? -b by 2a, -d by 4a. Here also x कोऑर्डिनेट कितना है आपके पास? -b by 2a, -d by 4a। ये आपके पास x कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ देखिए रेंज क्या है। रेंज का मतलब एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग y एक्सिस। तो यहाँ रेंज हो गया -d by 4a, y कोऑर्डिनेट बोलना है। मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज -d by 4a। तो इसका रेंज हम लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज रेंज -d by 4a टू इंफिनिटी। ये आपका इस फंक्शन का क्या है? रेंज हो गया। इन दिस केस देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम पहले लोअर लिमिट को बोलते हैं -∞ टू -d by 4a। यानी रेंज निकालने से पहले आप a को फाइंड आउट करेंगे, a पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
ए पॉजिटिव या नेगेटिव है इसको हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखकर बता सकते हैं। तो अभी हम जस्ट इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सी वन एग्जांपल ऑन दिस। इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। लेट fx इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ हम देख रहे हैं a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1, b क्या है, दिस इज -5 एंड c इज 6। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, a देखिए, इफ a इज ग्रेटर देन 0 दैट मींस ग्राफ विल बी अपवर्ड पैराबोला। तो रेंज इस केस में क्या होगा, -d/4a टू इंफिनिटी। d इज डिस्क्रिमिनेंट, तो हम क्या लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a टू इंफिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 बाई 4 इंटू 1 कॉमा इंफिनिटी। ये आपके पास रेंज है, दिस इज इंक्लूडेड दिस इज एक्सक्लूडेड। तो ये आपके पास आ गया 25 माइनस 26 24। तो ये आपके आ गया -1/4 टू इंफिनिटी। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाइए। फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसका सॉल्यूशन आप भेज सकते हैं दिए गए नंबर पे। तो यहाँ हमने देखा कि रेंज निकालने के लिए आप ग्राफ का हेल्प ले सकते हैं। ग्राफ के हेल्प से आप रेंज को बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेट योर फंक्शन इज y इक्वल्स a sin bx प्लस c। मान लिया ये फंक्शन ले लेते हैं एंड दिस इज हियर लेट d। तो इसमें देखिए इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो केवल a और d के पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। तो इसका जो रेंज होगा वो क्या लिखेंगे, पहले तो हम इस फंक्शन का रेंज लिखते हैं। तो रेंज हो गया -a टू a, द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, प्लस d को ऐड कर देंगे। दैट मीन्स रेंज इज -a प्लस d कॉमा a प्लस d। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। रेंज को b एंड c से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मान लिया हमारे पास एक फंक्शन लेते हैं fx इक्वल्स 3 sin 2x प्लस पाई प्लस 7। तो इस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ देखिए a क्या है 3, b क्या है 2, c क्या है पाई एंड d इज 7। तो रेंज डिपेंड्स ऑन ओनली 3 एंड 7। तो रेंज हो गया इसका -3 to 3 एंड ऐड +7 इन बोथ वैल्यू। तो ये आपके पास आ गया -3 + 7 कॉमा 3 + 7। तो ये आपके पास रेंज हो गया। तो रेंज हो गया आपका 4 to 10। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ये फंक्शन का यही आपका क्या है, रेंज है। बच्चों, किसी फंक्शन का रेंज निकालने के लिए आप अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के कंसेप्ट को भी यूज कर सकते हैं। यू नो दैट अरिथमेटिक मीन दैट मीन्स am is equal to a plus b by 2 and geometric mean is equal to root under ab। इस कंसेप्ट को तब यूज करेंगे जब फंक्शन में जो दिए गए एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट 1 हो। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन ex plus e to the power minus x। तो हम यहाँ देख रहे हैं दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट। तो ये इस फंक्शन का ये जो दोनों एलिमेंट है इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज ex into e to the power minus x, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और ये कैंसिल आउट होकर क्या है, 1 है। देन यू कैन अप्लाई am is greater than equals to gm। ऐसे भी हम लोग जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है उसमें आप देखे होंगे इस बात को कि अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा या बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन के। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं am is greater than equals to gm। इस कंसेप्ट को यहाँ यूज करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे a plus b by 2
इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर ए बी। तो ए और बी यहाँ पे क्या है, दिस इज ई एक्स प्लस e to the power minus x by 2. This is the arithmetic mean and this will be greater than root under ex into e to the power minus x. तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज ex plus e to the power minus x by 2 is greater than equals to 1. That means ex plus e to the power minus x is greater than equals to your 1 into 2. That means 2. तो हम यहाँ लिख सकते हैं ex plus e to the power minus x is greater than equals to 2. मतलब दिए गए फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है 2, उसके बाद ये वैल्यू बढ़ेगा ही। That means your range is 2 to infinity. तो आप 2 को इंक्लूड कर दीजिए, यहाँ इक्वल्स टू है, infinity is excluding. Let us see one more question on the same concept. AM is greater than equals to GM. Here question is fx equals sin x plus cosec x plus 5. What is the range of this function? Here variable part is this one and this is constant. तो पहले हम इसका रेंज फाइंड आउट कर देंगे, उसके बाद प्लस ऐड कर देंगे तो योर रेंज आपका आ जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि AM और GM का कंसेप्ट हम लगा सकते हैं बिकॉज sin x इंटू cosec x 1 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे sin x प्लस cosec x by 2, दिस इज AM is greater than equals to sin x into cosec x root. तो sin x into cosec x 1 product root 1 1. That means sin x plus cosec x is greater than equals to 2 को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ, तो मिनिमम वैल्यू क्या मिला 2 और प्लस 5 करना है। That means this value fx जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम कितना होगा 2 plus 5, that means 7. तो इसका रेंज क्या लिखेंगे, रेंज इज योर 7 to infinity. मिनिमम वैल्यू 7 and maximum value infinity. This is the range of this given function. प्यारे बच्चों, आज के इस सफ़र में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप जुड़े रहें इस चैनल से। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can send it on given WhatsApp number. Stay connected, keep watching and have a good day.